मोहतरम नाज़रीन किराम, निस्फ शाबान की रात यानी शब बारात बड़ी फजीलत वाली रात है। इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं, दुआएं कबूल करते हैं और बेशुमार बंदों की मगफिरत फरमाते हैं। लिहाजा इस रात की फजीलत व अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए नफल और क़ज़ा नमाजें जिस कदर हो सके अदा करें, कुरान करीम की तिलावत करें, ज़िक्र करें, तस्बीह पढ़ें, दुआएं करें। ये सारी इबादतें इस रात में अंजाम दी जा सकती हैं। इनके अलावा और भी बहुत से आमाल जो गैर साबित शुदा या बिदअत हैं इस रात में रिवाज पा गए हैं और उन्हें इस रात का हिस्सा समझ लिया गया है, जिनका जानना और उनसे बचना हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा मुकर्रर और मुतय्यन नहीं किया गया कि फ़लाँ तरीक़े से इबादत की जाए। जैसे बाज़ लोगों ने अपनी तरफ से एक तरीक़ा गढ़ लिया है कि शब बारात में इस ख़ास तरीक़े से नमाज़ पढ़ी जाती है। मसलन पहली रकत में फ़लाँ सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, दूसरी रकत में फ़लाँ सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, वग़ैरह वग़ैरह, और इसकी फ़लाँ पुरकशिश फजीलत बयान कर दी जाती है। ऐसी किसी भी नमाज का कोई सबूत नहीं। मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के कई उलमाए किराम के इस पर अक्सर फतवे और बयानात आपको कई जगहों पर मैसर हो जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में फतवों के लिंक भी डाल दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह किसी मखसूस सूरत की तिलावत, दुआ और ज़िक्र का भी कोई सबूत मोतबर रिवायात से नहीं मिलता। लिहाजा इन सब का ख्याल रखना ज़रूरी है। नीज़ इस रात बेरी के पत्तों से गुस्ल करने की मन घड़त फजीलत भी बयान की गई, जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है और ना ही उसे मुजर्रिबात में शुमार करके उसकी इजाज़त दी जा सकती है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ों की इजाज़त दी गई तो रफ्ता रफ्ता ये आमाल शब बारात का हिस्सा बन जाएंगे। शब बारात में कब्रिस्तान जाने को इस रात की मुस्तकिल सुन्नत समझना भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान की रात को पेश नज़र रखते हुए कब्रिस्तान तशरीफ़ नहीं ले गए थे, बल्कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी पहर में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते थे और अहले जन्नतुल बकी के लिए दुआ फरमाते थे। जैसा कि सही अहादीस से मालूम होता है, उसी मामूल के दौरान ज़िंदगी में एक मरतबा 15 शाबान की रात को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे और वापसी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात हुई तो आपने उस रात की फजीलत बयान फरमाई। लेकिन इसमें कहीं भी आपने इस रात कब्रिस्तान जाने का हुक्म या तरगीब नहीं दी, लिहाजा उसका भी खूब ख्याल रखा जाए। इस रात के दूसरे दिन यानी 15 शाबान के रोज़े को सुन्नत समझना मुहक्कक कौल के मुताबिक सही नहीं है। इसलिए इस रोज़े का हुक्म इब्न माजा की जिस रिवायत में आया है वो सख्त ज़ईफ़ होने की वजह से मुहक्किकीन उलमा के नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा इस रिवायत से कोई हुक्म शरई यानी इस रोज़े का मसनून व मुस्तहब होना अलग से साबित नहीं होगा। अलबत्ता हर महीना अय्याम बीस 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखना मसनून व मुस्तहब है। बस अगर कोई 13, 14, 15 शाबान को अय्याम 20 की नीयत से या सिर्फ 15 शाबान को इस नीयत से रोज़ा रख ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़ा रखते थे, मैं कसरत से तो रोज़ा नहीं रख सकता, कम अज़ कम एक रोज़ा तो रख लूँ, तो उम्मीद है कि उसे सुन्नत पर अमल का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए, बिदआत व खुराफात से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। आमीन।